द्रौपदी को अन्नपूर्णा कहा कृष्ण भगवान ने। क्यों? क्योंकि 12 साल के बाद 12वें वर्ष में जब वो वन में थी और परीक्षा चल रही थी, तब कृष्ण भगवान मिलने के लिए पहुंचे और उस समय द्रौपदी की किचन में चावल ही चावल थे और कुछ भी नहीं। और घर के सब लोग वन में गए हुए थे, दूर जंगल में, डीप जंगल में पहुंचे हुए। घर में जिनकी रोज प्रार्थना करे वो आ गए, तो करे क्या? तो उसने दुख नहीं मनाया कि आज मेरे पास बस इतना ही है, कितनी बेबस हूं मैं, जो मेरे पास है उससे मैं क्या कर सकती हूं, ये दिमाग में रखा। यही आपने सोचना, जो नहीं है उसको भूल जाइए, जो है उससे क्या करोगे आप? जो भगवान ने दे रखा है उससे क्या करके दिखा सकते हो? इस पर अगर दिमाग लगाओगे तो बस उसी में आप ऊंचाई पे पहुंच जाओगे। तो द्रौपदी ने उसी से, उन्हीं चावलों से 36 प्रकार के व्यंजन बनाए। 36 प्रकार के व्यंजन। मीठा भी उसी का बना दिया, रोटी भी उसी के लिए, उसी तरह की सारी जितनी भी डिश हो सकती थी सारी डिशें तैयार कर दी। और जब भगवान कृष्ण के सामने बात भी करती जाए, व्यवहार निभाए, चीजें बनाए और जब खिलाया तो कृष्ण भगवान तृप्त होकर कहते हैं, आज पता लगा कि तू तो अन्नपूर्णा है। जो तेरे पास है उतने में किस तरह तू अपनी समृद्धि प्रदर्शित कर सकती है। मन में भी समृद्धि रखो, मन से गरीब हो गए तो गरीबी आएगी, अंदर से संपन्न रहो कि है मेरे पास। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, खुश हो के थोड़े में से थोड़ा देना सीखो तो आएगा आपके पास। जैसे धरती से जाकर किसान अन्न मांगता और कहता है, मेरे घर को, मेरे बच्चों को खुशहाल कर दो अन्न देकर धरती माता। धरती माता कहती है पहले भेंट चढ़ाओ, तो अपनी झोली में बीज लेकर के और बहुत इज्जत से ऐसे करके डालता है, एक एक दाना ऐसे डालता हो जाता है। जैसे ये 2 उंगलियां होती है ना बीच की, और ये अंगूठा इसको मिला दें और 2 उंगलियां ऊपर, इसको बोलते हैं मृगी मुद्रा। हिरनी होती ना, उसके सींग 2 ऊपर, ऐसे उसका मुंह बना हुआ, ऐसे लेके किसान डाल रहा है। और आहुति डालोगे तो आप ऐसे लेकर हवन कुंड में ऐसे, और जब प्राणायाम करोगे तो ये अंगूठा दाईं तरफ और दूसरी साइड में, लेफ्ट साइड में ये 2 उंगलियां। और जब माला जपोगे तो ऐसे ही दोनों उंगलियों के बीच में माला पकड़ना, अंगूठे से चलाना ऐसे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समझ में आ गया मृगी मुद्रा? इस मुद्रा में और ऐसे ही फिर बैठना ध्यान करने के लिए। तो धरती माता को जैसे ऐसे अन्न डालता हुआ किसान जाता है, तो उसने अपनी भेंट दी। अब मेरे पास है, मैं दरिद्र हूं, मैं दुखी हूं नहीं, मैं खुश हूं, तूने दिया, तेरे दिए से प्रसन्न हो और संतुष्ट हो, तृप्त हो, देते जाओ। खुशहाल किसान अच्छी फसल पाएगा, दुखी बारिश ना हो जाए, पक्षी ना खा जाए, अन्न ना उगे, कुछ और ना खराब हो जाए। बराबर बराबर में खेत होते हैं, एक की फसल बहुत ऊंचाई पर जा रही है, दूसरा वैसे बैठा। तो देने की जो भावना आपकी होती है, और खुश हो के दीजिए, दुखी हो के जो देते हैं ना, फिर नहीं मिलता कुछ भी। ये ध्यान रखना, आपकी तरफ लौट के आता है ना, प्रसन्न होकर, तृप्त होकर इस तरह दो कि मेरे पास है, मैं देने लायक हूं, और मेरा विश्वास कहता है कि जिंदगी भर देने लायक ही बना रहूंगा, मेरे ऊपर उसकी मेहर है। जिंदगी भर देने लायक बनना है। लोग कहने लग जाते मेरे पास हो तो दूं ना, है ही नहीं, आएगा भी नहीं।
है मेरे पास जितना उतने में से दे सकता हूं, वो भी तो है जो मेरे से भी बदनसीब लाखों लोग मेरे से पीछे खड़े हुए हैं। इतना भगवान ने दे रखा, उतने में से आगे थोड़े में से थोड़ा देकर उसकी मेहर पाना चाहता हूं, ऐसा मन में भाव रखो। और जो जैसे रखे वो मालिक, जो तुद भावे साईं भली का, तो सदा सलामत निरंकार। जिस रूप में तू रखे प्रसन्न हो जाए, तो न किसी चीज के अभाव में जियो और न किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी है आपकी, बस अपने शांत स्वभाव में जियो, यही जीने का ढंग है। अपने आनंद वाले स्वभाव में जियो, वो जो आपका निज रूप है उसमें लौटाओ। अब उसमें लौटने का तरीका क्या है? अपने स्वभाव में लौटना है तो मूल रूप से सोचना शुरू करो कि भगवान ने आपको किस तरह का बनाया। गुस्से वाला, डर वाला, कंजूस, कायर, डरपोक, समस्याओं से भागने वाला? नहीं, ऐसा नहीं बनाया भगवान ने। भगवान ने आपको प्यार वाला बनाया, शांति वाला बनाया, पवित्रता देकर बनाया, आपको बहादुर बनाया। छोटा बच्चा बहादुर होता है। डरना तो हम सिखाते हैं उसे, डरपोक हम बनाते हैं। बच्चे के अंदर स्वाभाविक जो गुण दिए भगवान ने, उनको उभारना सीख जाइए। जब आप उन्हें उभारते हैं तो वही स्वरूप उनका बढ़ता जाता है। लीडरशिप क्वालिटी भी अपने बच्चे में खुद जगाओ, अपने बच्चे से खुद काम करवाओ, सारे कामों में आगे लगाओ उसको, खुद साथ साथ खड़े हो। कहीं भी जाना है बच्चे को समझाते जाओ, बताते जाओ। खरीदारी में, यहाँ तक के ट्रेन का, बस का टिकट भी लेना हो, करो आगे उसको, पहल करना सिखाओ। बात करने के लिए किसी का स्वागत करने जाए तो अपने बच्चे को आगे खड़ा करो, उसे कहो हाथ जोड़ो, हम भी हाथ जोड़ेंगे, तो भी खड़े होकर ऐसे प्रणाम करना है। विनम्रता सिखानी है, सेवा सिखानी है, दान पुण्य सिखाना, भक्ति सिखानी, उठना बैठना सिखाना है, और कैसे भोजन करते समय भगवान को धन्यवाद देना, और अपनी प्लेट, अपना थाली उठा के कैसे किचन में खुद रख के आनी है, और जिस माँ ने खाना बनाया उसको थैंक्स करना सिखाना है। ऐसे नहीं प्लेट ऐसी फेंकी और पहले से ही बिगड़ेल रोंदूमल रोता हुआ, पांव पीटता हुआ बच्चा, ये क्या बना के रख दिया तुमने? दुखी होकर, परेशान होकर भोजन करोगे ना, तो आपका सारा स्वभाव ऐसा बनता चला जाएगा। क्योंकि ये अन्न नहीं है, ये जीवनी शक्ति देने वाली शक्ति है आपकी। अन्न को ब्रह्म कहा गया। अन्न के सामने बैठ करके सिर झुका के परमात्मा का धन्यवाद करके ग्रहण करो। और एक बात और, कद्र करो उसकी, चलते चलते नहीं खाओ। इतने बिजी हो जाते हैं अपने जो है ना खाने वाली चीजें साथ में रख ली, और गाड़ी भी चला रहा है और डबल रोटी कुतर भी रहा साथ। जिसके लिए रात दिन दौड़ रहे हो वो अन्न हाथ में आया है, शांति से बैठकर थैंक्स करो भगवान का, उसके बाद खाइए प्यार से। नहीं तो आपके अंदर इरिटेशन बढ़ती है, इरिटेशन, खीज, खुद भी इरिटेट रहेंगे, दूसरों को भी इरिटेट करेंगे। शांति से बैठकर। और एक बात और, ये जो आपको सारी रात जगाकर देर से सुलाता है ना, ये बुद्धू बक्सा जो घर में रखा हुआ टीवी, इसके कंट्रोल में आपको नहीं आना। इसे अपने कंट्रोल में रखो। रिमोट कंट्रोल हाथ में ना, तो आपका कंट्रोल किसके हाथ में? टीवी वाले के हाथ में। उतना देखो जितना जरूरी है। कुछ लोग हमको ही कहते हैं आप भी तो टीवी पे आते हो, तो बांस से बांसुरी भी बनती है और बांस से लाठी भी बनती है, डंडा भी बनता है। तो बांसुरी हाथ में लीजिए, मतलब अपनी चीजों को माधुर्य से युक्त कर लीजिए। वही चीजें ढूंढिए उसमें जिससे प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है। तो आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय आप अपने मन में शुभ भावनाएं लेकर के सोते हैं और सवेरे जागते समय भी अपने मन में वही शुभ भावनाएं रखते हैं, वो सब चीजें आपको आगे लेकर जाती हैं। उससे आपका लाइफ स्टाइल बनता है।
तो अपने घर परिवार में खुद भी उसी आनंद में जियो और अपने बच्चों को भी वैसे रखो, क्योंकि आपको अपने मूल स्वभाव में पहुंचना है। आपका जो मूल स्वभाव है परमात्मा ने शांति, प्रेम और पवित्रता वाला दिया है, उसमें आपको टिकना चाहिए। और जो आपका मेंटर है ना, मार्गदर्शक, आपका गुरु, आपका जो मास्टर है, उस मार्गदर्शक के साथ अपना मन जोड़ के रखना चाहिए विचारों से। वहां से जो प्रेरणाएं आती है ना, वो आपको शक्ति से भरपूर कर देती हैं। जब शक्ति आती है आपके अंदर तो दया भी आती है, करुणा आएगी, भगवान की कृपा आए ना। तो कहते हैं कि अगर मंदिर जाते समय या रास्ते में चलते चलते भी मंदिर आ जाए, सिर झुकाना चाहिए। लेकिन अगर मंदिर की तरफ भी सिर ना झुके और कोई एम्बुलेंस वाली गाड़ी जा रही हो, हॉर्न बजाती हुई, सायरन बजाती हुई, तो जाते हुए को देख के उसके लिए मंगल प्रार्थना जरूर करो कि भगवान इसका रोग दूर करना, कोई हालात का मारा, रोग का मारा जा रहा है। अपने लिए दुआ मांगते हो ना, दूसरे के लिए मांग के देखना, उसका हाथ, वो जो मालिक है, एकदम सीधा सिर पे आ जाता है आपके। अपने लिए नहीं, इसने तो दूसरों के लिए भी कल्याण और सुख मांगा है, इसकी लाज मुझे रखनी, ये भगवान कहता है। बस मेरा ही भला करना भगवान, बाकी को मैं नहीं जानता, ऐसे मत सोचना करिए। सबकी मंगल कामना करने वाला अपने आप परमात्मा का प्यारा बनता जाता है। तो आपसे मैंने कहा कि मूल स्वभाव में आइए। मूल स्वभाव के पीछे एक जरूरी चीज होती है, आपके मन की शांति। अब प्रश्न आएगा, मन की शांति हम रखना तो चाहते हैं, कोई रखने नहीं देता, क्योंकि सब सुधरना नहीं चाहते, सुधारना चाहते हैं। समझना कोई नहीं चाहता, समझाना सब चाहते हैं। सुनना कोई तैयार नहीं है सुनने को, सब सुनाने को तैयार हैं। ऐसे में हम अपने आप को कैसे शांत करें? और कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं, जो विज्ञापन आता है ना, सारे घर के बदल डालूंगा, आता ना एक विज्ञापन, तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो अपना एकदम इतना मन मजबूत करके रहते हैं, सारे घर के लोगों को ठीक करके छोड़ो, अपने को नहीं ठीक करेगा वो, अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएगा, सबको चेंज करना चाहता है। और दुनिया तभी ठीक होनी शुरू होती है जब आदमी स्वयं से शुरुआत करे, अपने घर का बड़ा या घर में जिसकी चल रही है या ना भी चलती हो, एक फूल कहीं भी खिलेगा, अपनी सुगंध और अपने सौंदर्य से वातावरण को प्रभावित जरूर करेगा। जहां भी हो फूल बनकर मुस्कुराओ, अपने कर्म की सुगंधी फैलाओ, फर्क पड़ेगा, आपसे फर्क पड़ेगा। आपके अंदर तो बात आनी शुरू हो जाएगी ना। आत्मविश्वास रखना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि खुद पर भरोसा रखो तो ताकत बन जाती है। खुद पर भरोसा रखो, ताकत बन जाती है। और दूसरों पर भरोसा रखो तो कमजोरी बन जाती है। दूसरा कोई आएगा, वो मेरी सहायता करेगा, तब समझ लेना आपकी जिंदगी में कमजोरी शुरू हो गई। और जब आपने समझ लिया कि मुझे खुद पर भरोसा है, तो अंदर भी ताकत, बाहर भी ताकत, ताकत वाले के साथ सारी दुनिया आती है, कमजोर के साथ तो उसके अपने भी नहीं रहते। इसलिए ध्यान रख लेना, अपने अंदर का आत्मविश्वास ही आपकी ताकत बनेगा। भरोसा रखो खुद पे, या तो खुद पर या अपने खुदा पर, अपने रब पर, अपने परमात्मा पर। दो का भरोसा सबसे जरूरी है। और परमात्मा का भरोसा भी तब काम करेगा जब आपको खुद पर भरोसा आना शुरू होगा कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, मेरी बात बनेगी, मैं भगवान के दर पर जा रहा हूँ, आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये विश्वास रख करके आप जाओगे तो वहां से भी आपको कृपा मिलनी शुरू होगी।
इसलिए खुद पे भी भरोसा रखो। विचारों की ताकत अपने अंदर पैदा कीजिए। बहुत ज्यादा दुखद बात क्या है कि हम लोग अपने ऊपर भी भरोसा नहीं करते और किसी पे भी भरोसा नहीं हमको रहता। हाँ, ठगने वालों पर जरूर भरोसा हो जाता है, गलत लोगों पर भरोसा हो जाता है। आत्मविश्वास बढ़ाइए और हो सके तो आप एक काम किया करो, ये जो प्राणायाम है ना, प्राणायाम करते हुए जाप करो, अनुलोम विलोम करते करते जाप करो और बीच बीच में ध्यान करो और जब ध्यान लग जाए तो फिर प्रार्थना करो। तो इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों की एक्सरसाइज शुरू होती है। एक इमोशनल ब्रेन है, एक लॉजिकल ब्रेन है। प्राणायाम करते हुए जाप करो, अनुलोम विलोम करते करते जाप करो और बीच बीच में ध्यान करो और जब ध्यान लग जाए तो फिर प्रार्थना करो। तो इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों की एक्सरसाइज शुरू होती है। एक इमोशनल ब्रेन है, एक लॉजिकल ब्रेन है। जो लॉजिकल ब्रेन है आपका लेफ्ट साइड वाला ब्रेन, वो आपके शरीर के राइट पोर्शन को संचालित करता है और राइट वाला ब्रेन जो बहुत इमोशनल है वो आपके शरीर के लेफ्ट पोर्शन को गतिशील रखता है, जिधर आपका हार्ट है और आपका कोमल भाग है। भगवान ने ऐसा रखा है ना, कोमल और कठोर दोनों को साथ रखा है। एक तरफ मां का प्यार दिया, दूसरी तरफ पिता की शक्ति दी। ये दोनों हाथ जुड़ करके ही भगवान की बंदगी होती है और दोनों हाथ मिले तो आपकी दुनिया मुट्ठी में आती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना, आपके भाग्य से पहले आपका कर्म है। ये जब हाथ खोलते हो ना, ऐसे दिखाई देती हैं लकीरें, किस्मत ये, और किस्मत से आगे ये उंगलियां, यही तो काम करती हैं। तो क्या बताना चाहते हैं भगवान? किस्मत पीछे है, कर्म पहले है। अपना कर्म करना शुरू करो तो किस्मत हाथ में आएगी। और हम क्या करते हैं, यहां भरोसा करते हैं, ये देखाएं, इसमें किस्मत में बात होगी, मिलेगा। नहीं तो उंगलियां आगे क्यों लगाई भगवान ने कि पहले कर्म कर, इन्हीं से तो काम होता है। और कर्म करने लग जाते हैं साथ में तो मुट्ठियां बंद होंगी। ताकत कब बनती है? जब सारी उंगलियां, कर्म की शक्ति आपकी जुड़ जाए। और जुड़ने के बाद ये कहाँ आती हैं? भाग्य वाली जगह पर, भाग्य रेखा पर। ये जो माउंट है आपकी उंगलियों के यहाँ आके जुड़ती हैं ऐसे, और अंगूठा इनको मजबूत करता है। अंगूठा विश्वास है, अंगूठा धर्म है। ये आके मिला, आप बन गई पावर। तब ताकत बनती है। आप कर्म करना शुरू करो, एकता बनाओ और मुड़कर ऐसे जब पावर बना लोगे, एकता बना लोगे, तो किस्मत साथ देना शुरू करेगी, हर चीज हाथ में आ जाएगी। इसलिए वेदों में एक शब्द है, मंत्र है अद्भुत। अब आपने बोलना है मेरे साथ, बोलिए ओम कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहित। अब इसका अर्थ सुनिए। भगवान के आगे हाथ जोड़ के और फिर ऐसे, ये जो अंगूठे है ना, अंगूठे ऐसे दिल को छूने ऐसे, और सिर झुका के बोलना कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता। दाएं हाथ में मैंने मेहनत को, पुरुषार्थ को, कर्म को अपना लिया है। अब मेरा विश्वास कहता और तेरी कृपा कहती है कि सफलता बाएं हाथ का खेल बनेगा ही बनेगा। सफलता तो हाथ में आएगी ही आएगी, मेरा विश्वास कहता है। इससे क्या होता? खुद पे विश्वास और मालिक का सहारा, दोनों को लेना हो तो कर्म करने से पहले जैसे काम करने जाओगे ना, तब बोलना है। अगर कागज पेन लाए हो तो लिखो, लाए हो ना तो लिखना शुरू कर दीजिए।
पहले लिखिए ओम, फिर लिखिए कृतम। कृतम में दक्षिणे हस्ते, कृतम में दक्षिणे हस्ते। कर लिया है दाएं हाथ में पुरुषार्थ को, मेहनत को मैंने, मतलब मैंने मेहनत को, पुरुषार्थ को दाएं हाथ में पकड़ लिया है। कृतम में दक्षिणे हस्ते। जयो में, जय मतलब जीत, सफलता। जयो में सव्य, सव्य बोलते हैं बाएं हाथ को। आहित आ गया। दोबारा बोल रहा हूं, कृतम में दक्षिणे हस्ते, जयो में सव्य आहिता। दाएं हाथ में मेहनत है मेरी, तो भाग्य और सफलता बाएं हाथ में आएगी जरूर, क्योंकि तेरा हाथ मेरे सिर पर है और मेरा विश्वास मेरे साथ है। इसलिए मैं अपने कर्म की शुरुआत करने लगा हूं। मेरे अंग संग रहना और मुझे शक्ति देना, सफलता देना। ये मंत्र आपने बोलना, जीतोगे जरूर जब भी काम करने जाओ। और इसको सार में कहें तो ये कि मेहनत मेरी और रहमत तेरी, बस ये दोनों चीजें साथ जुड़ने लगी हैं कि तू साथ है, मेहनत मैं करूंगा, रहमत तू करेगा। मेरा विश्वास कहता है हर चीज सफल होगी, सफल होगी, सफल होगी, जरूर सफल होगी। तो इसे रोज दोहराओ जब भी काम करने जाते हो। पहले कांपना अपना शुरू मत कर देना, थोड़ा लड़ना भी सीखो। और किसी किसी क्षेत्र के लोग तो बहुत बहादुर होते हैं, हिमाचल में भी होते हैं। भगवान कृष्ण ने यूपी में जाके बांसुरी बजाई और हरियाणा में जाके बांस बजाया। कुरुक्षेत्र में डंडा लिया हाथ में, दुष्टों का सामना करने के लिए अर्जुन को कहा कि खड़े हो जाओ, लड़ना पड़ेगा। तो कहीं कहीं तो थोड़ी हिम्मत भी, ताली भी बजाते हो तो ताल भी ठोका करो। कहीं कहीं बहादुरी भी दिखानी होती है, जहां बहादुरी की जरूरत पड़े अपने घर में अपनों के साथ तो लड़ना मत शुरू कर देना, लेकिन गलत के साथ थोड़ा विरोध करना भी सीखिए। नहीं तो क्या होगा, वो बोल रहा था ना मुनीम, सेठ जी तनख्वाह बढ़ा दो। उन्होंने पूछा क्या कहा, सेठ जी तनख्वाह बढ़ा दो। नहीं तो दोबारा, उसने कहा दोबारा बताओ। सेठ जी तनख्वाह बढ़ा दो। नहीं तो, बोले नहीं तो क्या करेगा, बोले फिर तो उसी में गुजारा कर लेंगे। तो नहीं तो बोलने का मतलब है कि कुछ करके तो दिखाओ। समस्या सामने है तो पहले से कुछ न कुछ ताकत अंदर जोड़ो ना। पूछा गया कि जंगल में शेर मिल जाए तो क्या करोगे, बोले साहब हम क्या करेंगे, जो कुछ करेगा शेर ही करेगा, हम थोड़ी कुछ कर सकते। तो अगर समस्या को इतना बड़ा मान लोगे तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपकी जिंदगी में समस्या आपको हरा देगी, आप जीत नहीं पाओगे। अगर जीतना है तो आपको अपने आप को, अपनी समस्या को छोटा बनाना है और खुद को बड़ा। तो ध्यान दीजिए, भगवान कह रहे हैं प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कलमशम। समस्त कलमश को नाश करते हुए, पवित्रता को अपनाते हुए, जो राजसिक स्थिति से भी शांत अवस्था में पहुंच जाए और अपना मन प्रभु के साथ संयुक्त रखे, ऐसा जो शांत स्वभाव वाला योगी है, उसे ही जीवन में परम सुख की प्राप्ति होती है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि इस पूरे जीवन के अंदर सबसे पहले महत्व देना है कि हमको शांत रहना है। शांत रहने से मतलब है
मन में शांति स्थापित करनी है। शांत होते हुए सुखी होने का, संतुलित होने का, तृप्त होने का मन में भाव भी रखना है। मैं तृप्त हूं, संतुलित हूं, खुश हूं और अपने प्रभु का धन्यवाद करता हूं। 2 बात हुई। अब तीसरी बात यह है कि जिन चीजों से जीवन में शांति आती है उन चीजों को अपनाना चाहिए। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। पहली बात, एक तो अपना बोलना चालना आग लगाने और भड़काने वाला मत रखिए, और खुद को ईंधन भी मत बनाओ कि दूसरा आग लगा के चला जाए और आप जलते ही रह जाए। समझ में आ रहा है ना? ना तो ऐसी वाणी बोलना जो आग लगाने का काम करे। कुछ होते हैं ऐसे, वो जो कहा ना कि ऐसी वाणी बोलिए, क्या बोलते हैं? जो आपको याद है वो नहीं, उल्टा बता रहा हूं। ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए, नहीं बोलनी चाहिए ना ऐसी। ऐसी वाणी बोलिए तुरंत झगड़ा होए, उससे मत लड़िए जो खुद से तगड़ा होए, नहीं तो पटकेगा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए और उनको शीतल करे, खुद भी शीतल होए। खुद भी ठंडा रहना, दूसरों को भी ठंडा रखें। कुछ लोग ऐसे कमाल के कि कहीं आग ना लगे वहां भी जाके आग लगा दें, जो ईंधन सुलग ना सके उनमें भी ज्वाला भड़का के जाए। तो ऐसी आदत वाले लोग, खुद भी दुखी नरक में जीने वाले लोग, दूसरों को भी नरक की स्थिति में डाल के जाते हैं। तो आपको बोलने में भी शांति, दूसरा ईंधन नहीं बनना कि कोई चिंगारी लगा जाए और आप जलने भड़कने लग जाए। दूसरों का टूल अपने आप को मत बनाओ, दूसरों का खिलौना मत बनिए कि दूसरा चलाए भड़काए और भड़क गए आप। कुछ लोग होते हैं ऐसे, आग लगाई वो तो अपने घर में चले गए और दूसरा जल रहा है बेचारा, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलह कलेश हो रहे हैं। काफी सारे लोगों को यह आदत है, अशांत रहेंगे और अशांति पैदा करेंगे। आपको वाणी में अपने परमात्मा का नाम बसाइए, शांति स्थापित कीजिए, बर्दाश्त करना भी सीखिए। घर को अपने आग के हवाले मत करो, अपने रिश्तों को, कोई भी चीज है, किसी भी बात को बहुत बड़ा करके मत मानो, छोड़ो और आगे बढ़ो। अगली बात जिस पे आप लोग ध्यान देंगे, कोई भी आदमी हो, रिश्ते जो भी हैं आपके, पूर्ण तो दुनिया में कोई भी नहीं, कोई ना कोई कमी तो हर आदमी में होती है, पर गुण भी बहुत होते हैं। अपने रिश्तों के गुण याद कीजिए, उसकी कमी याद कर करके एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए। अच्छी चीजें कहकर अपने रिश्तों को और अपने प्रेम को बढ़ाने की चेष्टा कीजिए। आपको सुबह बताया था ना कि सबने अपने अपने गठरी दुखी बांधी जरूर, और सोचते हैं दूसरे से किस्मत बदल लेंगे अपनी, लेकिन जैसे ही असलियत पता लगी तो लोगों ने अपनी अपनी गठरी उठाई और अपने घर की तरफ भागे कि अपना दुख तो देखा भाला है, दूसरे की मुसीबत अपने सिर पर नहीं लानी। तो आप जैसे हैं, जिस तरह के, जिस रूप में है, परमात्मा ने बहुत कृपा कर रखी है। धन्यवाद करो और खुशियां मनाओ, माथा पीटने की आदत मत बनाओ। जो है, जैसा है, जितना है, जिस तरह का, जिस रूप में है, उतने में धन्यवाद करते हुए अपनी बेहतरी के लिए चेष्टा जरूर करिए, लेकिन दुखी होने का कार्य नहीं करना चाहिए कि ये होता तो मैं कितना सुखी होता। परेशानी वही होती है, जो नहीं है उस पर ध्यान जब जाता है बार बार, तो आदमी के मन में रिक्तता आती है, खालीपन आता है। और जो कुछ है उस पर ध्यान दे करके जब हम भगवान का शुक्र मनाते हैं तो फिर कृपा होती है। एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा मैंने, बड़ा आश्चर्य लगा। छोटा था,
पतंग उड़ा रहा था, बरसात के दिन थे, तो उसकी पतंग जो है वो बिजली के तारों में उलझ गई और करंट बहुत आ रहा था। और उसका जो मांझा था वो भी गीला हो गया और करंट जो है नंगे पांव खड़ा हुआ जमीन पर। तो इतनी बुरी तरह से झुलसा वो, टांगे बेकार हो गई, हाथ बेकार हो गए, दोनों हाथ काटने पड़े, पांव रह गए। और जब पांव रह गए तो उसके बाद लोग आते हैं ना, बोलते हैं देखो बेचारा क्या करेगा, खुद खा भी नहीं सकता आज। उसने अपने पांव से पेंटिंग करनी शुरू की। इस समय मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका। माना हुआ पेंटर है जो अपने पांव से पेंटिंग करता है, बहुत बढ़िया पेंटिंग उसकी, और लाखों में बिकती है, लाखों में। अब अगर वो अपनी जिंदगी के उस दुख को पूरी जिंदगी रोने में और शिकायत करने में बिताता, भगवान क्या करा मेरे साथ, बच्चे के साथ ऐसा जीवन में कभी उठ पाता। अब उसको ये तसल्ली है कि जो मेरी सहायता करता है मेरे घर के लोग, मैं उन पर भार नहीं, मैं भी उनको कमा के देता हूँ और बहुत कुछ कमा के देता हूँ और इज्जत से दुनिया में जीता हूँ। आदमी के जीवन में कुछ भी हो सकता है, तो क्या हम अपना दुख लेकर इतना बढ़ा लें उसको कि अपने दुख के गड्ढे में गिर करके और उसी में दब जाएं, दफन हो जाए, या फिर उठाएं सिर, जो है हमारे पास जिस तरह का, जिस रूप में भगवान ने दे रखा, उससे क्या कर सकते।